हमास का दावा, इजरायल के 160 ठिकाने तबाह। हमास द्वारा 07 अक्टूबर को गाजा की सीमा से लगे दक्षिणी इजरायली समुदायों और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों में अब तक मरने वाले इजरायलियों की संख्या लगभग 1400 से घटाकर 1200 कर दी गई है। फलस्तीनी हमास समूह की सशस्त्र शाखा इज़ अल-दीन अल-कस्म ब्रिगेड ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पिछले 48 घंटों में गाजा में 160 से अधिक इजरायली सैन्य ठिकानों को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट कर दिया है। इनमें 25 से अधिक वाहन शामिल हैं। प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा, युद्ध आसमान है, लेकिन यह क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली ताकत को भयभीत और डराता है। वहीं हमास के द्वारा किए गए हमलों में मरने वाले इजरायलियों की संख्या 1400 से घटाकर 1200 हो चुकी है। 365 दिन करेंगे जंग, हमास के लादेन का दावा। लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के नेता ने शनिवार को कहा कि उनके लड़ाकों ने लेबनान इजरायल सीमा पर मिसाइल सहित नए हथियार तैनात किए हैं। उन्होंने कहा कि वे इजरायल पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का काम करते रहेंगे। हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह ने भी इजरायल हमास युद्ध पर अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि यह एकमात्र देश है जो गाजा पट्टी पर इजरायल के व्यापक हमले को रोक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है। मरने वाले इजरायलियों की संख्या 1400 से घटाकर 1200 हुई। हमास द्वारा 07 अक्टूबर को गाजा की सीमा से लगे दक्षिणी इजरायली समुदायों और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों में अब तक मरने वाले इजरायलियों की संख्या लगभग 1400 से घटाकर 1200 कर दी गई है। यह जानकारी शनिवार को इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात ने दी। सूत्रों ने सिन्हुआ से कहा कि इजरायलियों की अधिकांश मौतों 07 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों के हमले के कारण हुई और रॉकेट लॉन्च से मरने वालों की संख्या बहुत कम है। गुरुवार को इजरायली रक्षा बलों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 07 अक्टूबर से इजरायल की ओर लगभग 9500 रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से अधिकांश हमास शासित गाजा पट्टी से आए हैं। हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वे वर्तमान में 2 बंधक रिहाई प्रस्तावों पर बातचीत कर रहे हैं, जिनमें से एक में कम संख्या में लोगों को रिहा करना शामिल है। दूसरे में गाजा में रखे गए 100 या अधिक नागरिकों की रिहाई शामिल है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार हमास ने गाजा में 240 से अधिक लोगों को बंधक बना रखा है। पहले प्रस्ताव के अनुसार हमास को 10 से 20 बंधकों को रिहा करना होगा, जिसमें इजरायली महिलाओं और बच्चों के साथ साथ अमेरिकियों सहित विदेशी नागरिक भी शामिल होंगे। इसके बदले में इजरायल हमले को कुछ देर के लिए रोक देगा।